हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। नाइट में जब त्योंग अपने लड़खड़ाते हुए लेग्स को लेकर कुकिंग कर रहा था, तब ये देखकर दूर से जंगकुक अपने बहुत ही ज़्यादा डार्क आइज से जो त्योंग की तरफ घूरने लगता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब ये देखकर त्योंग भी थोड़ा सा डरने लगा था। वो कुकिंग तो कर रहा था, बट उसे महसूस हो रहा था कि कोई शेर उसके तरफ शिकार करने के लिए आ रहा था और इससे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। अंदर ही अंदर उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसके फेस से स्वेट आ रहा था और उसकी हाथ भी शिवर कर रहा था। तभी अचानक से पीछे से जेके आ जाता है और जेके तुरंत आते ही त्योंग को पीछे से हक कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा दूर चला जाता है और वो दूर से ये नाटक नोटिस करता है। तभी जेके जो उसकी नेक पर एक किस करता है त्योंग की और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अरे माय बेबी बियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम तान के पास क्यों नहीं गए हो? तुम्हें किसने बोला है कि तुम यहाँ पर आके किचन में काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेबी बियर के फेस पर कोई दाग लग जाए। तुम मेरा मून हो और चाँद पे दाग मुझे मंजूर नहीं है। माय सोना, प्लीज़ जाओ ना और जाके रेडी हो जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करना है और तुम्हें लेकर बाहर भी जाना है मूवी देखने के लिए। तुम्हें आयरन मैन की मूवी पसंद है ना? तब ये सुनकर टैंग नीचे की तरफ देखता है और फिर उसकी तरफ देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, नो, मैं आयरन मैन की मूवी इतना ज़्यादा नहीं देखती हूँ, बट मुझे कुछ मूवीज़ पसंद हैं। बट क्या जंगकुक अलाउ करेगा बाहर जाने के लिए? मैं नहीं जा पाऊँगी। रहने दो, मुझे छोटा उम्मीद मत दिलाओ। तब ये सुनकर जेके बोलता है, कुछ नहीं बोलेगा कोई। तुम जैसा ह्योंग की हस्बैंड हो ना, वैसे मेरे भी हस्बैंड हो, तो अगर ह्योंग की बात मानोगे तो मेरी बात भी मानना पड़ेगा ना। और आई नो मेरी बेबी बॉय बाहर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला है और मैं तुम्हें मेकअप और गुची की प्रोडक्ट्स भी बाय करके दूंगी। एंड आई नो माई बेबी बॉय लाइक्स इट लाइक। तब ये सुनकर थिंग स्माइल करता है और वो तुरंत जब जाके फ्रेश हो जाता है और जो सर्वेंट्स था वो जाके खाना सर्व कर देता है और वो तीनों मिलकर जो खाना को खाने लगता है। बट हर टाइम में जंगकुक ये नोटिस कर रहा था कि जेके उसके पास बैठकर भी जो त्योंग से बात कर रहा था और वो मिडल में बैठा हुआ था। त्योंग त्योंग जंगकुक को छोड़कर जेके के साथ बात कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो जो फोक था उससे प्लेट के साथ रगड़ने लगता है। इसे देखकर जो त्योंग और जेके था वो अपने यार पे हाथ रख लेता है और अचानक से जेके जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं, क्या कर रही हो योंग, तुम क्या कर रही हो? ये सब पागल हो गए हो क्या? और ये बोलकर वो गुस्से की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर जो त्योंग था वो बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो फोक को दूर फेंक देता है और फिर त्योंग की तरफ और जेके की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम दोनों मेरे सामने ऐसा क्या कर रही हो जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है? हाँ बोलो, अब बोलते क्यों नहीं हो? तुम दोनों एक न्यू वेडेड कपल की जैसा कर रही हो। ऐसा लग रहा है कि मैं तुम दोनों में कबाब में हड्डी हो रही हूँ। तुम दोनों इतना ज़्यादा लवी डवी क्यों बन रही हो, बट मेरी तरफ नज़र भी नहीं कर रही हो और आई हेट यू। और ये बोलकर जेके और त्योंग के पास से जंगकुक वहाँ से हट जाता है। इसे देखकर जेके थोड़ा सा अजीब मुंह बना लेता है, बट त्योंग अंदर ही अंदर गिल्ट फील कर रहा था और वो खुश भी था कि वो अब जाके जेके को मनाकर यहाँ से बाहर जा पाएगा। एंड एट द लास्ट वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही इससे ख़त्म कर देगा इस किस्से को। और वो आज ही जब जेके के साथ बाहर जाएगा तब वो वहाँ से भाग जाएगा और इससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपने क्लोथ को लेकर बाहर आ गया था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था और एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा जेलस भी था। तभी उसे योंगी की कॉल आ जाता है। इसे देखकर वो फिर से मुंह बनाने लगता है, बट कॉल को पिक कर लेता है। कॉल पिक होते ही बोलता है, हाय माय डियर ब्रदर, हाउ आर यू? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम अपने ही ब्रदर से और अपने ही हबी से जेलस हो रही हो? ऐसे क्यों? तुम तो उनसे प्यार करते हो ना, कितना ज़्यादा प्यार करते हो तुम उन दोनों से, बट अब अचानक से क्या हो गया है जिससे तुम उससे इतना ज़्यादा दूरियां बनाने की ट्राई कर रही हो? तुम घर छोड़ के बाहर आ गए हो, ऐसा क्यों? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, चुप रहो, अपने गंदे गटर जैसा मुंह को बंद रखो। और यूंगी
क्या चाहिए सिर्फ वो बोलो, साफ साफ बोलो। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, मार दो एक दूसरे को। तब जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बट योंगी बोलता है, आई मीन तुम जेके को मार दो, फिर प्रॉपर्टी तुम्हारा और थोड़ा बहुत मेरा भी होगा, और तेयंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। तब ये सुनकर जंगकुक और इस बार रिएक्ट नहीं करता है, वो चुप रहता है और वो बहुत ज़्यादा शांति से योंगी की बातें सुनने लगता है। तभी अचानक से जो योंगी था वो बोलता है, क्या तुम्हें मेरी प्लान चाहिए? अगर चाहिए तो तुम बोल सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मैं जियोन जंगकुक, द हिडन माफिया किंग जियोन जंगकुक और बिजनेसमैन भी हूँ। मैं तुम्हारे चाल में नहीं फंसने वाली हूँ और तुम्हारी आइडिया मुझे पसंद नहीं आया है, तो मैं इसे वर्क नहीं कराऊंगी और अपने घटत जैसा मुंह को बंद रखो। और ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। बट दूसरी तरफ से योंगी हंसने लगता है और वो डार्कली हंसते हुए बोलता है, ओ माय पोर बेबी, बट तुमने ऑलरेडी मेरी बात सुन लिया है और नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। और आज तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करते हुए एक दूसरे के साथ ही लड़ते लड़ते मर जाओगे और मेरा रास्ता साफ। और ताहंग को हटा दूंगा तो मेरा रास्ता और भी ज़्यादा साफ हो जाएगा। ये बोलकर वो हंसने लगता है। तभी अचानक से दूसरी तरफ भी जिकी के पास सेम कॉल आ रहा था कुछ ही दिनों से, और वो भी जंगकुक को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था और उसे लग रहा था कि शायद जंगकुक उसकी बात ना मान के वो योंगी की बात मानेगा, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट इन दोनों में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी में था और रिग्रेट कर रहा था वो इंसान था तेयोंग, और उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे, क्या वो अपनी फ्रीडम को चूज़ करे या उन दोनों भाई को चूज़ करे, क्या करे उसे पता नहीं चल रहा था। बट एट द इवनिंग हम देख पाते हैं कि जेके तहंग को लेकर बाहर आया था, बट उन लोगों के आसपास बहुत सारे गार्ड्स था, बिकॉज जेके भी जो तहंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट तभी अचानक से कुछ लोग मिलकर जो तहंग और जेके के ऊपर हमला कर देता है। इससे जेके थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और वो जो तहंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश को करने लगता है। इससे वो दोनों अलग हो जाता है और गार्ड्स अलग हो जाता है। बट जंगकुक को और जेके को फुल कॉन्फिडेंस रहता था कि वो दोनों अगर एक भी तहंग के साथ हुआ तो तहंग को प्रोटेक्ट कर लेगा। बट तभी अचानक से वहाँ पर जो जंगकुक आ जाता है उन दोनों के सामने, और जंगकुक की गन पॉइंट पर जेके था। तब ये देख कर तहंग बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? What the hell is this? तब ये सुनकर जेके बोलता है, आई एम सॉरी तहंग, बट मुझे जंगकुक को मारना पड़ेगा। ह्योंग तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ह्योंग तुम्हें हर्ट कर दे। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार से रखूँगी, मेरे पास आ जाओ। और तहंग मीट में खड़ा हुआ था। तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार दूंगी, मेरे पास आ जाओ। और ये बोलकर वो दोनों ही जो एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट करके रखा था, तभी अचानक से वहाँ पर योंगी आ जाता है और योंगी इन सब को देखकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय फील कर रहा था। और वो दूर से जो ये ड्रामा को देख रहा था और वो हथताली दे रहा था, आई मीन क्लैपिंग कर रहा था। और जंगकुक और जेके एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। तभी अचानक से जो योंगी के पीछे लाइट्स था वो ऑन हो जाता है और जेके और जंगकुक अपने अपने गन्स को हटाकर योंगी की तरफ पॉइंट आउट करता है। तब ये देखकर योंगी शॉक हो जाता है और योंगी सोचने लगता है कि वो दोनों उसकी तरफ क्यों गन पॉइंट कर रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो कॉन्फिडेंट था बिकॉज उसके पास उसके खुद के गार्ड्स था जो बहुत सारे था, और वो गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोलता है, इन लोगों को शूट करके मार दो। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने की ट्राई करता है। तभी अचानक से उसके सारे गार्ड्स उसकी तरफ ही गन पॉइंट कर देता है। इसे देखकर जो योंगी था वो शॉक हो जाता है। बट तभी अचानक से जेके और जंगकुक एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करता है और बहुत ही ज़्यादा डार्कली और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से। तब ये देखकर योंगी शॉक हो जाता है। बट तभी अचानक से जंगकुक जो स्माइल करते हुए बोलता है, इसे बोलते हैं डबल क्रॉस। तुमने हमारे साथ क्रॉस किया, तुमने हम दोनों ब्रदर्स में दरार लाने की ट्राई किया। तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों इतने ज़्यादा फूल हैं कि तुम आओगे कुछ बोलोगे हमारे ब्रदर में कोई ऐसा करेगा वैसा करेगा, फिर हम दोनों को मार देंगे और फिर तुम तेयोंग को यहाँ से हटाकर फिर हमारी प्रॉपर्टी को लेकर चले जाओ, राइट?
बट तुम गलत हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम दोनों में से किसी को भी कुछ भी हो गया तो प्रॉपर्टी दूसरे को मिलेगा। अगर दूसरे को भी कुछ भी हो गया तो वो सारे प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम पे नहीं, डायरेक्ट चैरिटी पे चला जाएगा। और तुमने जो गंदे खेल खेला है ना, उसकी वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। और ये बोलकर स्माइल करता है। बट योंगी जब नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी उसकी तरफ पॉइंट आउट करके रखा है, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट जोंगकुक बोलता है, मुझे पहले ही पता चल गया था जब तुमने फर्स्ट टाइम मुझे कॉल किया था। उसके पहले से मुझे पता था, बट उस दिन मैंने श्योर कर लिया था और मैं जानबूझ के जोंगकुक के साथ प्लान बनाया और तुम और तेयोंग को दोनों को मात देने के लिए हम दोनों ने जानबूझ के एक्टिंग किया। बट मेरी बेबी बॉय तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, वो रिग्रेट कर रहा था। इसे देखकर हम दोनों ने उसे माफ़ कर दिया बिकॉज आई लव हिम एंड वी लव हिम। बट तुम्हें तुम्हें और कौन माफ़ करेगा? और तुम जितना ज़्यादा बुरे काम की कोशिश कर रहे थे ना, उतना ही ज़्यादा तुम तड़पोगे आप, माइंड इट। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। और अगले ही मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि वो दोनों जो योंगी को खींचते हुए अपने अपने बेसमेंट में ले गया था। और वो सारे गार्ड्स जो योंगी के पास था, वो सारे गार्ड्स के साथ मिलकर योंगी को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है। उसे इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पीटने लगता है, शॉक देने लगता है। इससे योंगी की चीखें सारे मेंशन पे गूंजने लगता है और वो दोनों ब्रदर्स हंसने लगता है। और कुछ ही सेकंड के बाद जब वो दोनों ब्रदर्स अपने डेविल वाला फेस लेकर मेंशन के अंदर आता है, तभी वो देख पाता है मेंशन फुल डार्क था, कोई भी वहाँ पर आसपास नहीं था। इससे वो समझ पा रहा था कि सारे सर्वेंट्स लेकर तेयोंग खुद भी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। खास करके तेयोंग, वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। इस वजह से जेके जोंगकुक के साथ बात करते हुए बोलता है, योंग, आई नो कि तेयोंग ने गलत किया है, बट प्लीज़ उसे अब सज़ा मत देना, उसे माफ़ कर देना। और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया है और हमारी बेबी बॉय कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, यू नो ना, प्लीज़ योंग। और ये बोलकर वो थोड़ा सा बिग टू आइज से जोंगकुक की तरफ देखने लगता है। इससे जोंगकुक स्माइल करता है और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है। बट वो जब डोर को ओपन करता है तब वो देख पाता है कि एक कॉर्नर पे तायोंग बैठकर जो तन को गोद में लिया हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और शिवर कर रहा था। तायोंग को पता था कि ये दोनों ब्रदर्स कभी भी उसे कुछ भी हार्ट नहीं होने देगा, कुछ नहीं करेगा। बट उसके सन, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने सन से डर है बिकॉज वो एक मदर है। वो नहीं चाहता है कि वो दोनों साइको ब्रदर्स उसके सन को कुछ भी हार्ट कर दे। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो रहा था और वो अपने सन को टाइटली हक करते हुए थोड़ा बहुत रो भी रहा था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो जो रूम की लाइट को ऑन करता है और वो जब तेयोंग की वेल फेस को देखता है जो एकदम नीला पड़ गया था, उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी डॉल, माय क्यूट वाइफी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम इतना ज़्यादा डरते हो हम दोनों से? बट डर के क्या फ़ायदा, तुमने तो हमारी ब्रेवनेस को तोड़ दिया था, तो अब डर क्यों रही हो? और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तब ये देख कर तायोंग जो डरते हुए बोलता है, तो तुम दोनों अगर मुझे टॉर्चर करना चाहते हो, मुझे फोर्स करना चाहते हो, इट्स ओके, मैं राज़ी हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगी। बट प्लीज़ मेरे सन को हाथ मत लगाना, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, प्लीज़। और ये बोलकर वो तन को बेड पर लेटा देता है और उसके सामने खड़ा रहता है। इसे देखकर जंगकुक और जेके कुछ नहीं बोलता है। जंगकुक धीरे धीरे तन के पास जाता है। इसे देखकर जो तेयोंग था वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि अभी वो लोग तन को हार्ट करेगा। और इससे वो जो अपनी आइस के ऊपर हाथ रख लेता है बिकॉज उसे पता था कि वो उन दोनों को नहीं रोक पाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। बट तभी अचानक से जंगकुक जो तन को गोद में उठा लेता है और वो बोलता है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं उसे अपने रूम में सुला के आती हूँ। और ये बोलकर वो उसे लेकर बाहर चला जाता है और त्योंग एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। जेके भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो कुछ नैनिस को बोलता है, ओके तुम दोनों जाओ और जाके तान की तरफ ख्याल रखना, एक सेकंड के लिए भी अगर मेरी बेबी रोया तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और ये बोलकर वो लोग स्माइल करता है। दूसरी तरफ से जिमिन जो योंगी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए युंगको को ढूंढने लगता है
और उसकी प्राइवेट कुछ डिटेक्टिव से पता चलता है कि जंगकुक और जेके नाम के दो माफियाज ने जो उनकी स्टेप ब्रदर है उससे पकड़ लिया है और उससे फोर्स कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है फोर्सफुली। और इससे जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड टियोंग की हस्बैंड है। तब वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो जंगकुक और जेके की घर पे आने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ टियोंग स्टिल वहाँ पर ही खड़ा हुआ था, बट जेके और जंगकुक रूम पे आ जाता है। दूसरी तरफ जिमिन जो छुपते छुपाते हुए उसी जो बेसमेंट है उन लोगों के घर की वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर से बाहर से जहाँ पर आ जा सकता है। और वो छुपते छुपाते हुए पर घुस जाता है और योंगी की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से सांस ले रहा था। उसके हाथ पर बंधा हुआ था, फुल बॉडी में ब्लड लगा हुआ था। और जिमिन रोते हुए योंगी की तरफ देखता है और वो बोलता है, बिल्लू तुमने क्यों अपने आपने को हिट किया और उसे हिट भी किया तुमने। अब देखो वो लोग तुम्हें कितना पूरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है। प्लीज़ ऐसा मत करो ना बेबी, ये सब कुछ भूल जाओ। वो लोग तुम्हारा भाई है, एक साथ मिलके रहोगे तो क्या चला जाएगा बोलो। देखो तुम भी अपने प्लेस पे ठीक हो, वो लोग तुम्हें टॉर्चर किया है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें ठीक ठाक से बड़ा होने में हेल्प नहीं किया है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया है। स्टेप डैड कैसे होते हैं मुझे पता है, बट उन लोगों ने भी तुम्हें हर्ट नहीं किया है। वो तुम लोगों के फादर की प्रॉब्लम था, बट तुम गलत किए हो। उन लोगों के साथ डायरेक्टली बात करना चाहिए था। और तभी अचानक से कुछ गार्ड वहाँ पर आ जाता है। योंगी कुछ बोल पाता है या अपने आइज को डायरेक्टली खोलकर जिमिन की तरफ देखता। गार्ड्स आके जिमिन को बात करते हुए देख लेता है और उसे पकड़ते हुए खींचते हुए ले जाने लगता है। तभी कुछ गार्ड्स बोलता है, वाओ ये तो हमारे बॉस किम तायोंग की जैसा ब्यूटीफुल दिखने में है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है, तो क्यों ना आज इनकी मज़ा लिया जाए। और ये बोलकर स्माइल करता है। तभी दूसरे गार्ड बोलता है, हाँ तुमने ठीक बोला है, बट बॉस की अनुमति के बिना हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। और बॉस को जितना हम लोग जानते हैं वो ज़रूर इस क्यूटी को हम दोनों के पास भेज देगा। सो डोंट वरी, जल्दी से बॉस को इस बारे में खबर करो। और ये बोलकर वो दोनों स्माइल करता है। दूसरी तरफ से वो दोनों ब्रदर्स आके जो गेट को मेन गेट को ऑफ कर देता है और फिर त्योंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी डॉल अपने क्लोथ को फाड़ो। तब ये सुनकर त्योंग खड़ा रहता है, बट जंगकुक बोलता है, अपनी क्लोथ को फाड़ो। अगर हम दोनों फाड़े तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाएगा तुम्हारे लिए। अगर नहीं चाहते हो तो क्लोथ को फाड़ो। और ये बोलकर वो जोर से एक शाउट करता है। इससे त्योंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो थोड़ा सा दूर जाके गिरता है और वो बहुत ही ज़्यादा कांपते हुए बोलता है, जंगकुक तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे प्लीज़ फ्रीडमली मेरी लाइफ को लीड करने दो। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी प्यार और लव की हक है। बट वो और कुछ बोल पाता। तभी गार्ड्स जो आर सर्विस उसके रूम पर नॉक करता है और वो लोग जब डोर को नॉक करता है तब ये देखकर जंगकुक और जेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो लोग जल्दी से डोर को ओपन करते हुए बाहर आ जाता है। बट वो सब लोग जब जिमिन को अपने सामने दिखता है तभी जेके बोलता है, जिमिन तुम? और त्योंग बोलते, जिमी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बट तब तक जिमिन की हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया था बिकॉज वो दोनों गार्ड्स ने उसे खींचते हुए यहाँ पर लाया था, जिससे उसकी जो लेग्स है ब्यूटीफुल उसमें से कुछ कट लग गया था और कुछ प्रॉब्लम भी हो गया था। सो थैंक यू फॉर गाइस इतना ज़्यादा वॉच करने के लिए। और वैसे तो ये एक मिनी शॉर्ट था बट मैंने इसे थोड़ा सा लंबा ही राइट कर दिया था और छोटे छोटे पार्ट भी था, तो इस वजह से शायद थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है। मिनी शॉर्ट इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बट इसे एक लॉन्ग स्टोरी समझ लो और क्या करूँ। आई होप सो तुम लोग ये लाइक कर रहे हो और इसकी लास्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।